जय राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी यह यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। यह मंदार जी हिंदी यह चैनल जो है वह चैनल हिंदी भाषा में कुछ आपको जानकारी पहुंचाने के लिए हमने तैयार किया है। अलग अलग विषयों के बारे में हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ऐसे ही मेरे चैनल को आप जुड़े रहे। यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर अपने परिवारजनों में शेयर करते रहें। हम देख रहे हैं अंत्य कर्म चिंतन, उसी में एक विषय हमने लिया है कि श्राद्ध में या तो अंत्य कर्म में जो पारिभाषिक शब्द आते हैं उसको पारिभाषिक शब्दावली ऐसा बोलते हैं, कहते हैं उसको। तो पारिभाषिक शब्दों का अर्थ क्या होता है, यानी अभ्युदयिक श्राद्ध किसको बोलते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने देखा। तो आगे हम इस वीडियो के द्वारा और आगे वाले शब्द जो होते हैं उसी का अर्थ प्राप्त करने का एक प्रयास करेंगे। हर श्राद्ध में या तो अंत्यकर्म में जैसे सव्य होता है वैसा ही अपसव्य होता है, और भी एक भाग होता है निविति। किसको निविति बोलते हैं, सव्य किसको बोलते हैं, अपसव्य किसको बोलते हैं। तो जनुवा जो हमारा होता है या तो उपवस्त्र होता है, वो गले में जब हम माला की तरह रखते हैं तो उसको निविति श्राद्ध में कहा जाता है। तो सव्य किसको बोलते हैं, हमारे दाहिने कंधे के ऊपर यदि जनुवा होगा तो उसको अपसव्य बोलते हैं, और हमारे बाएं कंधे के ऊपर यदि जनुवा होगा तो उसको सव्य बोलते हैं। और निविति किसको बोलते हैं, जब माला जैसा हम जनुवा धारण करेंगे, ये जैसी मेरे गले में माला है ऐसा ही हम जनुवा यदि रखेंगे तो उसको निविति बोलते हैं। तो कुछ कर्म अपसव्य से होते हैं पितरों के लिए, सव्य करके देवों के लिए कर्म होते हैं, और कुछ कर्म श्राद्ध में ऐसे होते हैं वो जनुवे का निविति करके किया जाता है। तो निविति यह भी शब्द है। और भी बोलते हैं श्राद्ध में निविबंधन ऐसा शब्द आता है। तो निविबंधन यानी क्या, श्राद्ध करते समय श्राद्ध में रक्षा के लिए तिल और कुश, लेकिन कुशत्रय यानी 3 कुश पत्ते में रखकर श्राद्धकर्ता द्वारा अपने कटी में बांध लेना, इस क्रिया को बोलते हैं निविबंधन ऐसा बोलते हैं। न्युब्जीकरण ऐसा बोलते हैं। श्राद्ध में अर्घ्य पात्र जो होता है वही अर्घ्य पात्र उल्टा अधोमुख रखने की क्रिया जो होती है उसको न्युब्जीकरण बोलते हैं। न्युब्ज यानी अधोमुख करके रखना, इसको न्युब्ज बोलते हैं। और हमारे अंत्य कर्म में एक पंचक शांति बोलते हैं। तो मृत्यु यदि पंचक नक्षत्रों में हो जाए तो उसको पंचक शांति करनी पड़ती है। तो धनिष्ठार्ध, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, इन 5 नक्षत्रों में मृत्यु और दाह से होने वाले अनिष्ट की शांति के लिए किया जाने वाला जो कर्म होता है, अनुष्ठान होता है, उसको पंचक शांति बोलते हैं। यदि इन्हीं नक्षत्र के ऊपर कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो 12वें दिन पंचक शांति करनी पड़ती है। तो इसीलिए पंचक शांति यह अनुष्ठान है, एक शांति है। पंचभू संस्कार होता है, उसमें भूमि का प्रोक्षण और 5 प्रकार का संस्कार भूमि के ऊपर किया जाता है। पंचोपचार किसको बोलते हैं, तो गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य,
यही तो पंच उपचार है। इतनी ही पूजा हमने की, यही 5 उपचारों से यदि हमने पूजा की या तो हमें करनी है, तो पंचोपचार पूजा इसको ही बोलते हैं। इसी को पंचोपचार कहते हैं। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य, यही पंचोपचार कहलाते हैं। पवित्री ऐसा शब्द आता है। तो पवित्र यानी हमें हमारे हाथ में श्राद्ध करते समय, यज्ञ करते समय, कोई भी अनुष्ठान करते समय हम कुशा की एक अंगूठी बना के हमारे दोनों हाथों के करांगुली के पास वाले उंगली में, अनामिका में हम वो अंगूठी पहनते हैं, उसको पवित्री बोलते हैं। तो कुशा से बनाई हुई विशेष प्रकार की जो अंगूठी होती है, जो अनामिका में धारण करने की विधि है और अनामिका में धारण की जाती है, उसी को पवित्री बोलते हैं। पवित्र के यानी क्या? अर्घ्य पात्र में स्थापित किया जाने वाला ग्रंथि लगा हुआ कुशपत्र जो होता है, ग्रंथि किया हुआ, उसको पवित्र का बोलते हैं। परिवेषण ऐसा भी शब्द आता है। परिवेषण यानी पितरों के लिए भोजन परोसना, इसको परिवेक्षण बोलते हैं। पातित वाम जानू यानी बाएं घुटने को टिकाकर जमीन में लगाकर बैठना, उसको पातित वाम जानू ऐसा बोलते हैं। पात्रालंबन ऐसी भी क्रिया होती है। तो पात्रालंबन किसको बोलते हैं? श्राद्ध में अन्न परिवेशन के अनंतर किया जाने वाला अन्न पात्र का जो स्पर्श होता है, उसको पात्रालंबन कहते हैं। पात्रा साधन कहाँ होता है? पात्रा साधन श्राद्ध में भी होता है। पात्रा साधन यज्ञ के लिए भी अग्निमुख करते समय होता है। तो कृत्य जो होता है, उसके पूर्व पात्रों को यथास्थान रखना, इसी क्रिया को पात्रा साधन बोलते हैं। पाद्य होता है पूजन में, देवताओं के पूजन में भगवान का पाद प्रक्षालन के लिए, पाव धोने के लिए, या तो पितरों को पाव धोने के लिए जो जल दिया जाता है, तो पूजन में पाद प्रक्षालन के लिए प्रतीक रूप में दिया जाने वाला जो जल होता है, उसको पाद्य बोलते हैं। हमारे यहाँ जो पूजा होती है, उसमें पहला आता है आवाहन, दूसरा आता है आसन और तीसरा उपचार आता है पाद्य। तो भगवान के पांव धोने के लिए भगवान को जल चढ़ाया जाता है, वही तो एक उपचार होता है, उसी को पाद्य बोलते हैं। और एक होता है श्राद्ध में या तो अंत्यकर्म में पितृ तीर्थ, उसको बोलते हैं। तो अपना जो दाहिना हाथ होता है, उसका अंगूठा और अंगूठे और प्रदेशनी, तर्जनी, अंगुली के बीच का जो स्थान होता है, अंगूठा और तर्जनी, इसी के बीच वाला जो स्थान है हाथ का, पितृ तीर्थ कहा जाता है उसको। और पितरों के उद्देश्य से द्रव्य त्याग जो किया जाता है, या तो जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो इसी पितृ तीर्थ से किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पितृ तीर्थ ऐसा बोलते हैं। तो अंगूठा और तर्जनी, इसके बीच वाला जो भाग होता है हाथ का, उसी को पितृ तीर्थ कहते हैं। पूरक, ये जो प्राणायाम की स्थिति है, 3 स्थितियां है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी सांस लेना, कुंभक यानी सांस को रोकना, श्वास को रोकना, और रेचक यानी श्वास लिया हुआ, कुंभक किया हुआ जो होता है, उसको छोड़ देने की क्रिया जो होती है, उसको रेचक बोलते हैं। तो यहाँ पूरक यानी श्वास को खींचना, इसको बोलते हैं पूरक। प्रत्यवनेचन ऐसा बोलते हैं। पिंडदान के अनंतर पितृतीर्थ से पोषणार्थ पिंड पर दिया जाने वाला जो जल होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यवनेचन ऐसा बोलते हैं। तो प्राजापत्य तीर्थ कौन सा होता है?
प्राजापत्य तीर्थ किसको बोलते हैं? तो हमारे हाथ के ऊपर अपनी कनिष्ठिका अंगुली के मूल के पास का स्थान जो होता है, वही स्थान प्राजापत्य तीर्थ या काय तीर्थ या ऋषि तीर्थ कहलाया जाता है। और ऋषि तर्पण में इसका प्रयोग होता है, तो इसी को प्राजापत्य तीर्थ बोलते हैं। यहाँ का भाग प्रोक्षण किसको बोलते हैं? जल द्वारा किसी वस्तु को पवित्र करने की क्रिया जो होती है हर पूजा में या श्राद्ध में, उसी को प्रोक्षण बोलते हैं। कोई भी भगवान को जो हम फूल चढ़ाएंगे, पत्ता चढ़ाएंगे कोई, या कोई अलग सी वस्तु चढ़ाएंगे, तो पहले उसकी प्रोक्षण करके शुद्धि करनी पड़ती है। या तो भोजन भी भगवान को दे रहे हैं, भगवान को हम भोग चढ़ा रहे हैं, नैवेद्यम समर्पण करने वाले हैं, तो पहले नैवेद्य की थाली के ऊपर जल छिड़का के उसको शुद्ध किया जाता है, बाद में नैवेद्य समर्पण होता है। तो उसी क्रिया को प्रोक्षण बोलते हैं। तो प्रोक्षण से पवित्र करने की क्रिया जो होती है जल से, उसी को प्रोक्षण बोलते हैं। और भी एक है ब्राह्म तीर्थ। तो ब्राह्म तीर्थ किसको बोलते हैं? अपना जो हाथ होता है, हाथ के अंगुष्ठ मूल के पास के भाग को ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है। अंगुष्ठ मूल कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, तो यहाँ ब्रह्म तीर्थ होता है। भूस्वामी यानी श्राद्ध भूमि के अधिष्ठातृ देव, उसी को भूस्वामी बोलते हैं। हर अलग अलग की जो भूमि होती है, उसी का स्वामी अधिष्ठातृ देव अलग अलग सा होता है, तो उसी को हम अधिष्ठातृ देव जो होता है उसको हम भूस्वामी बोलते हैं। मध्यम षोडशी श्राद्ध जो होते हैं वो श्राद्ध कौन से होते हैं? तो मृत्यु के पश्चात एकादशाह के दिन 11वें दिन विष्णु आदि देवताओं के लिए तथा प्रेत के निमित्त से किए जाने वाले जो श्राद्ध होते हैं या तो पिंडदान होता है, उसी को मध्यम षोडशी बोलते हैं। माध्याह्न किसको बोलते हैं? तो पूरे दिन में 10 बजकर कुछ मिनट से 1:12 तक का समय जो होता है, वह समय जो होता है दिन में 10:48 से 1:12 तक का समय जो होता है, वह माध्याह्न काल कहलाता है। उसे में श्राद्ध करना उचित होता है, और श्राद्ध हमेशा माध्याह्न में ही किया जाता है। या तो वैश्वदेव होगा, या तो ब्रह्मयज्ञ होगा, या तो अतिथि भोजन होगा, या तो हमारा भोजन होगा, वो माध्याह्न में ही किया जाना उचित है। उसी के लिए माध्याह्न कहते हैं। या तो माध्याह्न संध्या वंदन भी होता है, तो इसी काल में वो किया जाता है। और भी पंचांग में ऐसा शब्द आता है, मनवादी तिथि ऐसा बोलते हैं, मनवादी तिथि ऐसा शब्द आता है। तो हमारे यहाँ 14 मनवंतर के प्रारंभ की जो तिथियां होती है, वही तिथियों को मनवादी तिथि ऐसा लिखकर पंचांग में छपाया जाता है। तो 14 मनवंतर है। हर एक मनवंतर किसी ना किसी तिथि के ऊपर शुरुआत तो रहेगी ही। तो ऐसे 14 तिथियां ऐसी है पूरे साल में कि उसी को मनवादी तिथि बोलते हैं। और मलिन षोडशी होती है, तो मृत्यु के उपरांत 10 दिनों के अंदर अशौच काल में दिए जाने वाले 16 पिंड मृत स्थान से लेकर अस्थि संचयन तक के 6 पिंडदान तथा दशगात्र के शिरः पूरक आदि 10 पिंड, इसको मलिन षोडशी कहते हैं। महालय श्राद्ध किसको बोलते हैं? पूरे साल में चातुर्मास में भाद्रपद मास आता है, तो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष
पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक का जो काल रहता है उसको अपर पक्ष बोलते हैं या तो पितृपक्ष बोलते हैं। इसमें जो अनेक पितरों का इकट्ठा श्राद्ध किया जाता है उसी को महालय श्राद्ध ऐसा हम बोलते हैं। वैसे तो यावत वृश्चिक दर्शनात् यानी जब भगवान सूर्य नारायण कन्या राशि में आते हैं और आगे कन्या तुला ये दोनों राशियों में एक एक मास तक रहते हैं और आगे जब वो सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में चले जाते हैं तो जब वो कन्या और तुला राशि में रहते हैं तब वो जो श्राद्ध किया जाता है सभी पितरों के उद्देश्य से उसी श्राद्ध को महालय श्राद्ध कहते हैं। मही को उद्दिष्ट श्राद्ध होता है यानी एकादशाह के दिन मृतक के पश्चात एकादशाह के दिन किया जाने वाला जो आद्य श्राद्ध होता है उसी को मही को उद्दिष्ट बोलते हैं। मार्जन यानी क्या? जल का छिंटा देकर पवित्र करना यानी थोड़ा जल छिड़कना, इसी को पवित्र करने के क्रिया को मार्जन बोलते हैं। जैसे कि हम संध्या वंदन करते समय अपने हाथों की उंगलियों के ऊपर थोड़ा जल लेके अपने मस्तिष्क के ऊपर और पूरे शरीर के ऊपर छिड़काते रहते हैं, उसी को हम मार्जन बोलते हैं। मोटक ऐसा शब्द आता है यानी पितृ कार्य में प्रयुक्त होने वाला दोहरा बटा हुआ कुश विशेष द्विगुण भुग्न कुशत्रय जो होता है उसी को मोटक बोलते हैं। यज्ञ पात्र किसको बोलते हैं? तो यज्ञ करते समय जो पात्रों का इस्तेमाल हम करते हैं उसी पात्रों का कुछ नाम है, जैसे कि प्रणीता है, प्रोक्षणी है, सुरवा है, पूर्ण पात्र है, चरुस्थाली है, आज्यस्थाली है। हवन के लिए घृत रखने का एक पात्र होता है और इसी सभी पात्रों को हम यज्ञ पात्र बोलते हैं। यज्ञ पात्र यानी यज्ञ में उपयुक्त जो पात्र रहते हैं उसी को हम यज्ञ पात्र बोलते हैं। और भी एक पंचांग में आता है युगादि तिथि। तो हमारे यहाँ जो 4 युग है, सत्य है, द्वापर है, त्रेता है और कली युग है, ये 4 युग है। उस युग के प्रारंभ की तिथि जो होती है उसी को युगादि तिथि बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया जैसे युगादि तिथि है, ऐसे पंचांग में 4 तिथियाँ आती है उसको युगादि बोलते हैं। तो सत्य आदि चारों युगों के आरंभ की तिथियाँ युगादि होती है। रेचक यानी श्वास को छोड़ना, यह क्रिया तो प्राणायाम में होती है। रोहिण यानी दिन का 9वां जो मुहूर्त होता है, यानी दिन में 12:24 से 48 तक का समय, अर्थात 1:12 तक का समय जो होता है उसी को रोहिण काल ऐसा बोलते हैं। और भी श्राद्ध में शब्द आता है लेप भाग भुक पितरहा। तो 3 पीढ़ी से पूर्व के पितर जो होते हैं उनको लेप भाग पितर ऐसा बोला जाता है। वपन यानी क्षौर कर्म, मुंडन करने की क्रिया जो होती है उसको वपन बोलते हैं। और वरण किसको बोलते हैं? यजमान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का शास्त्रीय विधि से मनोनयन यानी नियुक्ति करने की क्रिया जो होती है उसको वरण बोलते हैं। विकिरदान किसको बोलते हैं? जिनकी जलने से मृत्यु हो गई हो अथवा जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ हो, उनके निमित्त श्राद्ध में दिया जाने वाला जो अन्न होता है उसी को विकिरदान बोलते हैं। वृषोत्सर्ग होता है तो मृत प्राणी की सद्गति के निमित्त एकादशाह के श्राद्ध में विशिष्ट विधि से बछिया सहित वृषभ सांड को छोड़ देना
उसी क्रिया को वृषोत्सर्ग बोलते हैं। वैधुर्ति योग यानी एक योग विशेष है। व्यतिपात योग 27 योगों में एक योग विशेष है व्यतिपात योग। उसी के ऊपर हम श्राद्ध कर सकते हैं। यदि श्राद्ध तिथि कोई संकट से यदि टल जाए तो हम आगे आने वाले व्यतिपात योग में श्राद्ध कर सकते हैं। तो व्यतिपात योग तो श्राद्धों से संबंधी रहता है। तो 27 योगों में से एक योग विशेष है व्यतिपात योग। षोडशोपचार पूजा किसको बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं षोडशोपचार? तो एक होता है पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार। यही जो उपचार है वही उपचार 16 उपचार होते हैं। इसी को षोडशोपचार बोलते हैं। संक्रांति आती है हर साल, हर मास में संक्रांति रहती है। तो संक्रांति काल यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने का जो काल होता है उसी को संक्रमण काल बोलते हैं। और दूसरी राशि में संक्रमण प्रवेश करने का जो मुहूर्त होता है पुण्य काल हर मास में रहता है, उसी को संक्रांति काल कहते हैं। संगव काल किसको कहते हैं? तो प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त तक दिन में 8:24 से 2 घंटा 24 मिनट अर्थात दिन में 10:48 से पूर्व का काल संगव काल कहा जाता है। सपिंड यानी स्वयं से लेकर पूर्व की 7 पीढ़ी तक के पूर्व पुरुष, उनको सपिंड बोलते हैं। सोदक यानी पूर्व की 8वीं पीढ़ी से लेकर 14वीं पीढ़ी तक के पूर्व पुरुष, उनको सोदक बोलते हैं। सगोत्र यानी पूर्व की 15वीं पीढ़ी से लेकर 21वीं पीढ़ी तक के पूर्व पुरुष सगोत्र होते हैं। सव्य उपवीति जनुओं को बाएं कंधे पर डालकर दाहिने हाथ के नीचे कर लेना, उसी को सव्य बोलते हैं। सपिंडीकरण यानी मृत प्राणी को पितरों की पंक्ति में सम्मिलित करने हेतु विशेष प्रकार की क्रिया जो की जाती है, पिंडदान की प्रक्रिया होती है, उसी को सपिंडीकरण कहते हैं। समिधा किसको बोलते हैं? हवन के लिए यज्ञीय काष्ठ जो होते हैं, जैसे कि पालाश, पिप्पल आदि की जो लकड़ियां इस्तेमाल की जाती है, उसी को समिधा बोलते हैं। सांगता सिद्धि भी होती है। कर्म के सभी अंगों की पूर्णता के लिए जो किया जाने वाला कर्म होता है, संकल्प होता है, उसी को सांगता सिद्धि बोलते हैं। सिद्धान्न यानी अग्नि पर पकाया हुआ जो अन्न होता है, उसी को सिद्धान्न बोलते हैं। स्वस्त्ययन यानी स्वस्ति वाचन। हव्य यानी देवताओं के उद्देश्य के लिए जो दिया जाने वाला जो द्रव्य होता है, या तो अन्न होता है, देवता उद्देश्यक द्रव्य अन्न जो होता है, उसी को हम हव्य बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, वह उनकी जानकारी हमें कर्म करते समय होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। किसी को हव्य बोलते हैं, किसको कव्य बोलते हैं, अभ्युदयिक श्राद्ध क्या होता है, सव्य क्या होता है, अपसव्य क्या होता है, निवीति क्या होती है, इसी की जानकारी हमें सभी को अवश्य होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ऐसा एक प्रयास किया है, और इसके पहले वाला जो वीडियो है उसी में भी हमने बहुत सारे शब्दों के बारे में चिंतन किया है और चर्चा की है, ताकि आपके तक यही शब्दों का ज्ञान अर्थ पहुंच जाए। इतना ही मेरा प्रयास है। ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने परिवारजनों में अवश्य शेयर करते रहे।
जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम